बंगाल का राज्यपाल बनकर देखिए, पश्चिम बंगाल के बाहर सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा। कौन क्या सोचता है मैं सोच ही नहीं सकता। मेरे तो आग में इतने ज्यादा आयरन्स हैं कि मैं क्या करूं। मैं ये देखूं कि पुरकाष्ठा जी क्या कर रहे हैं या प्रिंसिपल सिक्योरिटी एडवाइजर क्या कर रही हैं, या आपने बड़ी बड़ी तनख्वाह पर इन रिटायर्ड लोगों को ले लिया, क्या वो डीजीपी के सुपर बॉस हैं। अपने यहां हालत इतनी खराब है, तभी तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा कि दूसरी जगह की आग का ध्यान बाद में दीजिए, पहले अपने यहां की आग बुझाइए। यहां पर रेप बढ़ रहे हैं, किडनैपिंग्स बढ़ रही हैं, तो बाहर मेरे बारे में क्या सोचता है वो एक। आप अच्छा सोचते हैं कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों के बीच में एक वर्किंग रिलेशनशिप होनी चाहिए। आज फिर प्रयास करूंगा, और ये बात आप मुख्यमंत्री जी को भी कहेंगे कि अंकित गुप्ता एबीपी के एक बहुत ही यंग रिपोर्टर हैं, और अंकित गुप्ता से एक चूक हो गई कि राज्यपाल ने चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखी थी। ये अंकित गुप्ता से चूक हो गई, उनसे चूक नहीं होनी चाहिए थी। जब उनसे चूक हो गई तो फिर बहुत से लोगों ने, जैसे आप भी भ्रमित हो गए कि मैंने चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखी, ये हो गए ना आप। तो मैंने उसी समय मैं थोड़ा चिंतित हुआ कि भाई मैं चीफ जस्टिस को चिट्ठी क्यों लिखूंगा। मेरा कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो है वो उसी हिसाब से हो। तो मैंने फिर तुरंत एक ट्वीट किया, वो ट्वीट मैं आपको बताता हूं। और उसके अंदर मैंने, आपने सुओ मोटो करेक्शन कर कर बहुत अच्छा काम किया है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आप मुझे अच्छे लगे थे। तो मैंने ये कहा, आई होलसमली अप्रिशिएट रिपोर्टर अंकित गुप्ता एट एबीपी न्यूज गेटिंग suo moto into correctional mode for the lapse। मैंने आगे भी लिखा, these are pitfalls suffered by all of us। ये आपसे गलती हो सकती है, मेरे से हो सकती है, at one time or the other। I find no intent therein। in press meet I appreciated his professionalism। तो मैंने चीफ जस्टिस को चिट्ठी नहीं लिखी, उन्होंने क्रेडिट कर दिया, आई एम हैप्पी एट द यंग मैन। नंबर 1 प्रश्न क्या था आपका? जो वर्तमान परिस्थिति में आपके बयान आ रहे, ट्वीट्स आ रहे हैं, और ये उस हालात में क्या अगले चुनाव? प्रमोद जी, 2-3 बातें लोग कहते हैं जिस पर मेरे को कड़ी आपत्ति है कि आप सरकार से झगड़ रहे हैं। मेहरबानी करके मेरे पर थोड़ी दया दृष्टि रखिए। सरकार मेरे से झगड़ रही है, मैं सरकार से नहीं झगड़ता, मैं किसी से नहीं झगड़ता। झगड़ना न मेरा मानस है न मेरी ट्रेनिंग है, और लंबे समय तक 4 दशक तक वकालत करने के पश्चात भी मैं झगड़ूंगा तो मेरे 4 दशक की तपस्या को आप शून्य में कर देंगे। मैं नहीं झगड़ता। आज भी मुख्यमंत्री से मेरा डायलॉग इंस्टेंट है। झगड़ने वाले आदमी का डायलॉग नहीं होता है, इंस्टेंट है। आई एम अगेंस्ट नो वन, बट आई एम अगेंस्ट एवरीवन जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत काम नहीं करता है और जो रूल ऑफ लॉ के खिलाफ जाता है। इन अधिकारियों के प्रति मेरा कोई विशेष दुराग्रह हो ही नहीं सकता। हमारे पुलिस अधिकारी जो नीचे के हैं, दे आर एक्सीलेंट। कोविड में कितना काम किया, लॉ एंड ऑर्डर में कितना काम करते हैं। यदि अगर मान लो बलविंदर एक पोस्टर बॉय ऑफ ह्यूमन राइट्स बन गया तो पूरे दुनिया के अंदर हम कलंकित हुए हैं, बन गया। पर साधारण कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई, वो तो निर्देशों की पालना करते हैं। तभी तो मैं ऊपर वालों को आगाह कर रहा हूं कि आप उनको भी दुखी कर रहे हैं, उनको बिगाड़ रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। तो जो कानून के दायरे से अलग जाता है, मेरा विरोध वहां शुरू होता है।
बाकी वो कानून के दायरे में रहकर क्या काम करता है इसे मेरा अंदाजा नहीं है, मेरा मतलब नहीं है। आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट, नंबर 1। नंबर 2, आप का नाम भी प्रमोद है और आगे मिश्रा भी लिखते हो, तो दोनों देखिए कि आप मेरे एक ट्वीट को बताइए कि महामहिम राज्यपाल जी आपने ये जो ट्वीट किया इससे मेरे को थोड़ी आपत्ति है, मुझे बड़ी खुशी होगी। मैं सबको ये कहता हूं, जैसे मैंने कह दिया कि अभी 5 डिविजनल कमिश्नर्स ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की दस्तखत की हुई रिपोर्ट मेरे को भेजी, तो मैंने कोई अपराध किया क्या? पर किसी ने भी अखबार ने नहीं छापा कि होम डिपार्टमेंट का ट्वीट गलत है, कि उनको राज्यपाल को ऐसे अपशब्द नहीं करने चाहिए, इल एडवाइज, अनऑथेंटिक, रॉन्ग। अरे तो फिर क्या मैं किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता से लिखाऊंगा कि रेप हुआ कि नहीं हुआ? डिविजनल कमिश्नर है, 5 लिख कर दे रहे हैं दस्तखत के साथ, जिलाधीश दस्तखत कर दे रहे हैं, फिर कह रहे हैं। तो इसलिए ताल्लुक, जैसे इरफान ने कहा था ना कि ठंड और गर्म, तो मैंने कहा मैं ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड नहीं करूंगा। तो आपने कहा कि मैं वोकल हूं, मैं वोकल नहीं हूं। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वोकल है। हर सप्ताह पॉलिटिकल किलिंग हो रही है। रेप के फिगर्स मैंने आपको बताए हैं, अलकायदा ने पांव पसार दिए हैं, फ्री बॉम्ब्स बन रहे हैं, बॉम्ब्स में कितने लोग मारे गए हैं, ऐसी बार्बरिक पॉलिटिकल वेंडेटा, पॉलिटिकल वायलेंस हो रहा है। जब मैं डीजीपी को बुलाता हूं तो चिट्ठी मुख्यमंत्री लिखती है। राजीव कुमार को बचाने के लिए तो उन्होंने एक स्टैंड लिया ही था, और डीजीपी को बचाने के लिए भी 26 सितंबर को चिट्ठी लिखी, जबकि डीजीपी को मैंने डेडलाइन दी थी। तो मैं वोकल नहीं हूं, मैं तो जितनी भयानक स्थिति है उसका आकलन कम कर रहा हूं। राज्यपाल के कहने के बाद, 5 सितंबर को आगाह करने के बाद, 10 सितंबर को डीजीपी को दोबारा कहने के बाद, डीजीपी की 2 लाइन की चिट्ठी की सब कुछ ठीक है, अमन चैन है, मनीष शुक्ला की हत्या होना कितना भयानक है, मैं वोकल नहीं। हालात लॉ एंड ऑर्डर के भयानक है, और हालात भयानक इसलिए हैं कि राज्य के अंदर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी पॉलिटिकल ओरिएंटेशन को ध्यान में रखकर, अपना पब्लिक सर्वेंट का चोला अलग रखकर जो काम कर रहे हैं, दे आर प्लेइंग विथ फायर। इसलिए मैंने कहा कि हालात चिंताजनक हैं। क्या मानव अधिकारों के मामले में चिंता का कारण नहीं है? A retired Chief Justice of Calcutta High Court, chairman of the commission, says, "My commission is on ventilator. My commission is in ICU." और आप लोगों की चुप्पी है, वरना मानव अधिकारों के मापदंड में जो कुछ यहां हो रहा है वो आप लोगों की बदौलत देश के मीडिया को भी नहीं पता है। डेमोक्रेसी के कंटूर्स यहां कितने कंप्रोमाइज हो गए हैं, डेमोक्रेसी का तंत्र अंतर से कितना खोखला हो गया है। जैसे कि शरीर को टीबी पहले करती थी बर्बाद, वो हालात हो गई है। आई एम नॉट ओवर प्लेइंग द सिचुएशन, आई एम अंडर प्लेइंग द सिचुएशन। मैंने 18 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री को राइटिंग में लिखा है, फाउंडेशनल फैक्ट्स दिए हैं, और मैंने उनको कहा है कि व्यवस्था को इतना मत बढ़ाइए कि मजबूरी में ये निर्णय करना पड़े कि हम संविधान से बहुत दूर भटक गए हैं, कानून के रास्ते को भूल गए हैं, सुधार लीजिए। मेरा पर्पस है, वी मस्ट गेट इनटू रेक्टिफिकेशन मोड, वी मस्ट बिलीव इन कंस्ट्रक्टिव रिफॉर्मेशन। इसलिए रही बात, यह मेरा दायित्व है कि विषम परिस्थितियों की जानकारी गृह मंत्रालय को दूं, विस्तार से चर्चा करूं, पर मर्यादा क्या कहती है कि जो चर्चा मेरी माननीय गृह मंत्री से है उसकी सार्वजनिक चर्चा करना मेरे लिए ठीक नहीं है, तो उस विषय पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करता। पर मुख्यमंत्री को जो चिट्ठी लिखी 18 अक्टूबर की, वो पब्लिक डोमेन में है। Sir, are you in favor of 356? Are you in favor of 356? जो सिचुएशन आपने अभी भी बताया। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, ये तो प्रश्न नहीं है, ये तो मेरा ओपिनियन पूछने, प्रश्न पूछिए आप।
राज्यपाल का मत एक है, उसका कोई व्यक्तिगत मत नहीं है। राज्यपाल एक हस्तिनापुर से जैसे बंधे हुए थे ना विषम पितामह, तो मैं भारत के संविधान से बंधा हुआ हूं, और भारत के संविधान से उस हद तक बंधा हुआ हूं जिस हद तक विषम पितामह बंधे हुए थे। उन्होंने भी बहुत कुछ देखा है, मैंने भी बहुत कुछ देखा है, भयानक चीजें देखी हैं, आगाह करता रहा हूं, पीड़ित होता रहा हूं, पर एक बात के बारे में मेरे मन में कोई शंका नहीं है। गवर्नर इज नाइदर अ रबर स्टैंप नोर अ पोस्ट ऑफिस। गवर्नर किसी का पिट्ठू नहीं है। गवर्नर किसी से कमांड नहीं लेता, सिर्फ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लेता है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने मेरे को किड ग्लोव्स नहीं दे रखे हैं। आई डोंट हैव फीट ऑफ क्ले। गवर्नर को बहुत बड़ी रीढ़ की ताकत संविधान देता है। मतलब यदि अगर पड़ोस में देखेंगे और जो समकक्ष राजनेता हैं उनकी सैंक्शन कौन देता है? गवर्नर का बहुत अहम रोल है, एंड नो रोल कम्स विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी।